अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। आज हम हाइड्रोकार्बन को दो मेन क्लासेस में डिवाइड करेंगे, ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। These are compound in which first and last carbon atoms are not joined directly to each other. The open chain may be straight or branch। कि ऐसे कंपाउंड जिनका पहला और आखिरी जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ ना हो, ठीक है। वो आपकी जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। जिस तरह हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल आपके पास एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन यानी H3CCH2CH2CH3, ठीक है। ये एन ब्यूटेन है, इसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है, सीधी चेन है और इसका फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास ब्रांच चेन है और इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। ब्रांच चेन में आप क्या करते हो, H3CCH और CH3। अब ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी सेंटर में आपके पास एक को ग्रुप अटैच है, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन आइटम की चेन है, लेकिन ये ब्रांच चेन है, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। फर्स्ट आपकी एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन है, हम इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। These are compound in which first and last carbon atom are not joined directly to each other। कि आपके ऐसे कंपाउंड जिनका पहला और आखिरी कार्बन एटम डायरेक्टली ज्वाइन ना हो एक दूसरे के साथ। सो ओपन चेन में भी स्ट्रेट और ब्रांच। अब ओपन चेन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। अब इसमें हमने एग्जांपल की है एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है आपके पास H3CCH2CH2 एंड CH3, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है। और आइसोब्यूटेन जिसमें हमारे पास ये ब्रांच चेन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप, यानी 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कार्बन आइटम की चेन है, इसे हम कहते हैं ब्रांच चेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैव बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम ओपन चेन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिवीजन होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पहले डिस्कस करते हैं कि दी हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपके पास 4 जो कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएं दूसरे कार्बन एटम के साथ और हाइड्रोजन के साथ, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैव बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब मतलब हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान चेन बनेगी, ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, फिर एक आपके पास जो ग्रुप है ये कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसे हम सैचुरेटेड भी कहते हैं, ठीक है, और अल्केन्स भी कहते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन्स। सो अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज कॉल्ड अल्केन्स। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल एन ब्यूटेन की है। अब एक कार्बन दूसरे के साथ ज्वाइन है, दूसरा तीसरे के साथ ज्वाइन है और ये ज्वाइनिंग आपकी सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, ठीक है। तो ये जब सिंगल बॉन्ड हम बनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं इनको हम अल्केन्स का नाम भी देते हैं और इसको हम सैचुरेटेड का भी नाम देते हैं, ठीक है।
तो अल्केन इन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज कॉल्ड अल्केन्स। अब जनरल फार्मूला की बात करते हैं कि द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा है, CnH2n+2। एन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, यानी CnH2n+2, और एन हमारे पास अब नंबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब जैसे CH फॉर मीथेन, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C फॉर H10, ठीक है। So all these saturated hydrocarbon because they contain only carbon carbon single bond। अब इनमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, जिस तरह मीथेन है। अब कार्बन के साथ चारों साइड से आपके हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसे हम मीथेन कहते हैं। अब इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड है और हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, जिस तरह फार्मूला होता है C2H6, ये इथेन है, इसको हम सैचुरेटेड भी कहते हैं और अल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। इथेन, प्रोपेन की बात करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, C3H8 होता है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, इस ये प्रोपेन है। उसके बाद एन ब्यूटेन की बात करते हैं या ब्यूटेन की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास ये कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, इसे हम कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। तो दोबारा से आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दी हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स and hydrogen atom are called saturated hydrocarbon, and saturated hydrocarbons are also called alkanes. So alkane is a hydrocarbon in which carbon atom are connected by only single covalent bond, there is no double or triple bond, it is called alkanes। और जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2 and N is the number of carbon atom in one molecule of alkane। Methane, ethane, propane and butane, all these are saturated hydrocarbon because they contain only carbon carbon single bond, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसके बाद हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं कि दी हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लेकिन इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो जो डबल होता है या वो ट्रिपल होता है, इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्लासिफिकेशन अब हम करते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड इन विच टू डबल बॉन्ड आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। अब इसमें कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम्स लिंक हों बाय डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं अल्कीन्स, ठीक है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दी हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अल्कीन्स की बात करते हैं तो द कंपाउंड इन विच टू डबल बॉन्ड आर कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन्स। के इसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें दो डबल जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड हो, उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। और जनरल फार्मूला CnH2n। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C, यानी अब जैसे इथीन है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, इसे हम कहते हैं इथीन। अब प्रोपीन की बात करते हैं तो H3CCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसे हम कहते हैं प्रोपीन, यानी इथीन एंड प्रोपीन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अल्काइंस के हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक्ड हों बाय डबल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं अल्काइंस, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला देखते हैं, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। और फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिस तरह एग्जांपल्स अब आपके पास हैं, एग्जांपल्स हमारे पास है इथाइन, यानी ये आपके पास कौन सी एग्जांपल है, इथाइन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। और ये आपके पास क्या बनेगा, वैसे इथेन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड हो डबल हो तो इथीन, तो ट्रिपल होगा तो इथाइन। और ये वाली एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल आपके पास आएगी प्रोपाइन, यानी प्रोपेन वैसे होता है प्रोपाइन क्योंकि इसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे प्रोपाइन। यहाँ तक आपका ये लेक्चर क्लियर हो गया है, ठीक है।
तो अभी मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्लास 10 चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. These are compound in which first and last carbon atom are not joined directly to each other, so open chain may be straight or branch. Example N-butane and branch में isobutane आपके पास एग्जाम्पल है. ठीक है. Types of open chain hydrocarbon. Open chain have been further subdivided into saturated and unsaturated hydrocarbons. अब saturated hydrocarbon की बात करते हैं कि hydrocarbon in which all four valencies of carbon atom are fully satisfied by single bond with other carbon atom and hydrogen atoms are called saturated hydrocarbon, and saturated hydrocarbons are called alkanes. So alkane is a hydrocarbon in which carbon atom are connected by single covalent bond. There are no double and triple bond in alkanes. General formula of saturated hydrocarbon is CnH2n plus 2, and N is the number of carbon atom in one molecule of alkane. Example methane, ethane, propane and butane. अब आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि मीथेन है सिंगल बॉन्ड. अब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इससे हम इथेन कहेंगे. ये हमारे पास प्रोपेन है, कार्बन कार्बन और कार्बन, ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर है. उसके बाद हम ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 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 यानी चारों कार्बन है आपके पास. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्यूटेन. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के. हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं एल्कीन्स एंड अल्काइंस. एल्कीन के दी कंपाउंड इन विच टू डबल बॉन्ड आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स. द जनरल फार्मूला इज CnH2n एंड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C. अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है इथीन H2C डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. उसके बाद अल्काइंस है कि हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस. अब जनरल फार्मूला हम देखते हैं CnH2n-2. फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अगर देखा तो C ट्रिपल बॉन्ड C. अब एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और प्रोपाइन H2C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. इसी तरह मेरी मज़ीद भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.